गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे ना वो केमिस्ट्री का लेसन है और टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। तो ये लेसन है टुडे, ये 9th क्लास आईसीएसई में भी है, सीबीएसई में भी और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भी है। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किसका बना होता है? एटम का बना होता है बेटे। जो एटम के अंदर आपसी बॉन्डिंग होती है ना उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। जो फर्स्ट होगा ना दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होगा बेटे जो मेटल और नॉन मेटल में बने, मेटल एंड नॉन मेटल में। आप छोटी क्लास में रट्टा मारते आए हो कि ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा ना इट ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों बनता है बेटे? क्योंकि मेटल के पास 1, 2 और 3 क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और तुम्हें ये भी पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर में शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो मेटल है ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करता है, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। इसमें क्या होगा? 4 से लेके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा? सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल पे इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नॉन मेटल को, क्योंकि नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन मेटल को नहीं दे सकता। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो क्या होगा? जो बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल में बनेगा ना दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल देखो बेटे, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। देखो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम के पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। इसका मतलब कि मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना बेटे तो ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज केटाइंस। दीज आर केटाइंस। ओके, तो बच गया क्लोरीन। क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ना बेटे तो क्या होगा? वो क्लोरीन एटम में चेंज होगा, ठीक है बेटे? सो इसमें क्या है? ये बनेंगे एनाइंस, नेगेटिव चार्ज एनाइंस। क्लियर हो गया बेटे कि नहीं? सोडियम मेटल था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और सोडियम आयन में चेंज हो गया, तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। इसलिए क्या हो गया? दोनों के अंदर बॉन्ड बन गया, उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इस वजह से होते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ना उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ऑपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये बनते हैं आयनिक बॉन्ड्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? कि कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब आपको इसका एग्जांपल पूछे ना तो आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया है, NaCl होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम का क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। अब तुम्हें दो तरीके से स्ट्रक्चर आते हैं, या तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगा या लुईस डॉट। लुईस एक साइंटिस्ट का नाम है। जब भी हम किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे ना बेटे डॉट की फॉर्म में शो करते हैं। सो लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो क्या होगा? हम Mg को यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने Mg लिखी है ना, Mg के पास आपको तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, तो मैंने 2 डॉट बना दिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो बाहर 7 बच गए, तो मैं इसको दूसरे कलर से शो करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। होगा क्या? जब बॉन्डिंग होगी ना बेटे मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये क्या बनेगा? Cl के साथ एक तो आएगा, यहाँ पे भी एक तो आएगा, तो बाकी क्या होंगे? बाकी के 7। तो तुम्हें पता ना स्टेबल होने के लिखने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 हो गया बेटे, तो बीच में मैग्नीशियम डाल देते हैं। मैग्नीशियम ऐसे शो करेंगे कि मैग्नीशियम प्लस प्लस, इसको 2 प्लस में लिखते हैं क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये बनेगा Cl नेगेटिव, Mg पॉजिटिव पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये सारे कैंसिल हो गए, ठीक है ना, ये बन गए MgCl2। तो यू कैन कोट एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एज वेल। क्लियर है बेटे कि नहीं? ये थे आयनिक बॉन्ड। फिर बता देता हूं कि आयनिक बॉन्ड है बेटे वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल में बनेंगे। मेटल और नॉन मेटल में क्यों बनते हैं? क्योंकि मेटल वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है और नॉन मेटल गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, तो वो होगा आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। ये क्लियर हो गया बेटा कि नहीं?